आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ ही हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय, जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या और उसके पहले अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या, हमने सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे, अर्थात धारण करेंगे, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसका ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके ज्ञान को आप अपने जीवन में धारण करेंगे। आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या, जो मैंने सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, उसका श्रवण आप अवश्य करना और इसका लाभ उठाना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। उसके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। आज का श्लोक है 16। ने अस्तः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दुष्टः दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्तु दर्श्याभिः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। कहने का अर्थ यह है कि परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी हों, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा ज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। ज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों अर्थात प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों को अनुभव परा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का तत्व परा प्रकृति से होता है, जैसा कि 7वें अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता,
किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव माना गया है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। आज के श्लोक की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।